निफ्टी 50 पिछले 2 सालों से एक ही लेवल पे अटका हुआ है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो मैंने गूगल से निकाला है। इसमें 2024 में 7 जून को ये जो लेवल था निफ्टी 50 का वो था 23,290 रुपीज़। बट अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 8 जून 2026 का देखते हैं तो द प्राइस इज 23,123, इवन बिलो द 7th जून 1। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट्स डाउन। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पॉइंट पे निफ्टी है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे चल रहा था, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, है ना। तो क्या कारण थे इसके कि हमारा जो निफ्टी है वो स्टक हो गया, 2 सालों तक एक लेवल पे स्टक हो गया। अब ऐसे में यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस बना के नहीं दे रहा रिटर्न, तो कैसे रिटर्न बना के देगा। आप खुद देखें कि पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि आप ऐसे मार्केट में रिटर्न बना के दें जो कि पिछले 2 साल से फ्लैट चल रहा है ना। और आगे देखते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं इसके। देखो, सबसे पहला रीजन जो है उसमें पहला रीजन आता है कि मोर हाई इंटरेस्ट रेट्स इन अमेरिका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि अमेरिका जो यूएस का फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसने ये कहा कि हम अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी सारे एफआईआई जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन से हमारे इंडिया में पैसा डालते हैं, अब वो जो है वो यहाँ से पैसा निकाल के, क्योंकि इंडिया का मार्केट थोड़ा रिस्की है, तो यहाँ से पैसा निकाल के वो लोग डालेंगे ऐसे सेफ जगह पे जो कि है यूएस का फेडरल रिजर्व। और क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा है तो उनको पैसे की दिक्कत भी नहीं है। तो क्या है कि जितने डॉलर यहाँ, जितने सारे डॉलर उन लोग इंडिया से निकालेंगे, ऐसे इंडिया से जो भी पैसा ऐसे बाहर जाएगा वो पैसा फिर सीधा उनके फेडरल रिजर्व में जाएगा अमेरिका के। अब यूएस का फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा तो बिल्कुल एफआईआई से रुकने क्यों ही चाहेंगे इंडिया में, है ना। उनको तो स्टेबल चाहिए, वैसे भी कौन पैसा खोना चाहता है अपना, और इंडिया में वैसे रिस्क तो रहता ही है, तो सिस्टम यही है। अब आगे देखते हैं। यही बात है कि थोड़ा ज़्यादा सेफ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज़ मोर सेफर साइड एज कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट। दैट्स वाई जो हमारे एफआईआईज हैं वो यहाँ से पैसा निकाल के डाल रहे हैं अमेरिका में। और पिछले 2 सालों से इसका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ है, या चेंज हुआ भी है तो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सिस्टम मतलब मेन रीज़न तो यही है कि जो हमारे पास जो पैसा आता है ना बाहर से, उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं, डॉलर रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं, और वो पैसा अगर बाहर निकलता है डॉलर्स में तो वही हमारे रुपए की वैल्यू भी कम होती है। चलिए सेकंड देखते हैं। हमारे पास जो है रिलेंटलेस एफआईआई सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब एफआईआई की सेलिंग अगर ज़्यादा होने लगी या हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्यों बढ़ी आपका कारण पता है आपको कि ये जो फेडरल रिजर्व का सिस्टम है ये एक तरीके से इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अब देखते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है ये काफ़ी प्रीमियम में जा चुका है। देखें, अगर देखा जाए तो 2023 में जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 18,000 था। अब 18,000 से बढ़ के कहाँ पास चला गया, देखो ये 2025 के मिड में अराउंड 26 के आसपास लेवल था, ये 26,000 के आसपास का हाई लगाया था। अब अगर हम देखें तो अराउंड 1.5 ईयर में कितना ग्रो हुआ है, अराउंड 8,000 पॉइंट्स बढ़ा है निफ्टी ऑन इतने ही साल में। ठीक है, ये है हमारे हिसाब से 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स में निफ्टी जो है वो बढ़ा हुआ है 8,000 पॉइंट्स, एंड दैट इज एक्चुअली टू मच, है ना। तो कोई भी अगर समझदार इन्वेस्टर होता है तो वो पैसा निकाल देता है यहाँ से। और अगर आपको एक और बात बताऊं तो हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो मेन निफ्टी 50 को कंट्रोल करते हैं, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, उसमें मेजर शेयर जो है वो एफआईआईज का है ना। एफआईआईज ने काफ़ी अच्छे खासे पैसे डाल के रखे थे, और अगर वो पैसा निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये सारे शेयर्स गिरेंगे, और अगर ये शेयर्स गिरेंगे तो ऑब्वियस सी बात ये है कि हमारा मार्केट भी गिरेगा। तो मार्केट निकलता गया, ये अगर मार्केट से निकल रहे थे तो मार्केट संभाल कौन रहा था, तो हमारे डीआईआई संभाल रहे थे, उनके बारे में अलग से आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, हमारे पास जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ने लगे। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे तो इसका क्या होगा कारण। देखो, जो भी कंट्रीज हैं, हमारे इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया में 85%
है ना। 85% जो है हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ओनली 15% क्रूड ऑयल हम क्या कहते हैं हमारे खुद से बनाते हैं इंडिया में। अब अगर 85% इंपोर्ट है और प्राइस बढ़ गया तो क्या है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से जितनी भी चीज़ें हैं सबकी प्राइस बढ़ेगी, है ना, क्योंकि पेट्रोल बनता है। अब पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। इसका प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट में जो क्या कहते हैं ट्रक्स वगैरह है उनका प्राइस भी ट्रांसपोर्टिंग का बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। अब ट्रांसपोर्ट का प्राइस यहाँ बढ़ा तो हमारे पास जो गुड्स आते हैं जैसे ऑयल हो गया वगैरह ये सब भी बढ़ेंगे। तो ये सब बढ़ेंगे तो सबका क्या है, जितनी भी कंपनीज ये सब में कंट्रोल करती हैं एक तरीके से, ये अगर ट्रांसपोर्ट में ही दाम बढ़ गया तो सारी कंपनीज का क्या है रॉ कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कंपनीज का प्रॉफिट थोड़ा कट हो जाएगा। प्रॉफिट कट हो गया उससे क्या होगा, उससे ये होने वाला है कि मेजरली प्रॉफिट कट हो गया तो लोग सोचेंगे यार कंपनी तो दे भी नहीं रही है अच्छा खासा प्रॉफिट, और सब लोग भी निकलना चाहेंगे और अच्छे खासे क्या कहते हैं प्रॉफिट देने वाले या फिर स्टेबल इंटरेस्ट रेट वाले चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। अब इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ है बट वाई मार्केट इज नॉट फॉलोइंग। मतलब कहने की बात यह है कि इतना सारा नेगेटिव फैक्टर मैंने आपको बता दिया तो मार्केट स्टक क्यों है ना। मार्केट को तो वैसे गिर जाना चाहिए, एक लेवल पे स्टक क्यों है मार्केट। तो इस वाई का सबसे बड़ा आंसर है हमारे प्यारे DIIs, है ना। इन्होंने मार्केट को संभाल के रखा यार। और DIIs में एक्चुअली आते हैं काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जिनकी वो है क्या कहते हैं नेटवर्थ, और वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में जब FII सेल करते हैं, ठीक है। तो यही है, कुछ DII सेल भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम DII जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और DIIs के पास जो सबसे बड़ा DII जो इंडिया को बचा के रखा है वो है आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड। एंड इस म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि पैसा जो इनके पास आता है वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है आपसे, है ना। ये पैसा आपसे आता है तो आपको पता है कि ये पैसा आपसे आ रहा है और आप ही का पैसा डल रहा है मार्केट को बचाने के लिए। तो एक तरीके से जो DIIs हैं वो मेनली म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे मार्केट में पैसा डाल के जो FIIs गिराने की ट्राई कर रहे हैं वो ना गिर के DIIs उसको बचा ले रहे हैं। और एक स्टेबल मार्केट चल रहा है पिछले 2 सालों से, और स्टक तो बिल्कुल बोल सकते हैं। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, लेकिन अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं, देखिए यहाँ पास एक डिप आया था, है ना, अराउंड स्टार्टिंग 2025 यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पास एक डिप आया था। इस डिप पे अगर आप पैसा खरीदते, ठीक है, और इस डिप से खरीद के यहाँ पास आप बेच सकते थे। फिर एक डिप आया यहाँ खरीदते, फिर ऐसे करके यहाँ पास बेच सकते, फिर डिप आया यहाँ खरीदते, फिर यहाँ करके अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है कि पैसा आप बना सकते हैं ऐसे मार्केट में भी, लेकिन आपको फिर खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब खरीदना और कब बेचना है। देखिए लेकिन यहाँ पास काफ़ी अच्छा खासा ये समय तक अराउंड मिड टू स्टार्टिंग 2026 ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सीधा रहा है यार, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ज़्यादा घटा नहीं है। सो मेरे हिसाब से यही था जो भी आपको मैं कहना चाहता था। तब तक के लिए आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल and see ya later guys. Alright, वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसी वीडियोस मैं लाते रहूँगा, है ना। और लिख देना अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो। तब तक के लिए बाय बाय।